हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मेरा एसबीआई पीओ प्री था। मैंने शायद ये चीज़ आप लोगों को बताई नहीं थी कि मेरा एग्ज़ाम कब था, लेकिन मेरा कल था 1 नवंबर को और मेरी थी 4th शिफ्ट। और मेरा जो था ये था देहरादून में ही एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज़। तो अटेम्प्ट बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, एक्चुअली कल मेरे सेंटर में एक ब्लंडर आप जिसे कह सकते हो वो हो गया था। मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट होती है ना, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट वालों का ना होके सेकंड शिफ्ट में हो रहा है, और जो सेकंड शिफ्ट के हैं उनका थर्ड शिफ्ट में हो रहा है। थर्ड शिफ्ट वालों को हमारी शिफ्ट में हुआ, और जो हमारी शिफ्ट थी, मतलब ये लगा लो हमारा जो एग्ज़ाम था वो 7 बजे ख़त्म हुआ है। कैन यू इमेजिन दिस। 3:30 की रिपोर्टिंग थी और हमें अंदर एंट्री उन्होंने 5:15 से अलाउ की थी। तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। एक होता है ना, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, कल मैं इतनी मुश्किल से घर आई हूँ। मैं रात के 10:30 बजे अपने घर पहुँची हूँ देहरादून से ऋषिकेश, और किस तरीके से मैंने व्हीकल अरेंज किया वो मुझे ही पता है। तो ये चीज़ खैर वो तो मैं IBPS ग्रीवेंस पोर्टल पे मैं पहले तो आज कंप्लेंट डालूंगी। मतलब ये चीज़ हर हर स्टूडेंट को करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो दिक्कत होती है वो हमें ही होती है। क्योंकि वहाँ पर ऐसे थे जो काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे और उन्हें घर वापस जाना था। और आपको पता है जो मोस्टली जो ये पब्लिक बसेस होती हैं इनका एक शेड्यूल होता है, एक टाइमिंग होती है चलने की, और अगर आप मिस कर दो फिर ऐसे में अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कल का जो दिन था वो बहुत ही बकवास था। और बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था और जगह पर भी काफ़ी ये हुआ है कि जो वहाँ के सिस्टम्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्या दिक्कत थी, नेटवर्क, आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या इश्यूज़ बच्चे बोल रहे थे, बट जो भी था समझ नहीं आ रहा। तो मुझे समझ नहीं आता ये लोग अपने सिस्टम अपडेट यूँ नहीं कर देते, चेंज कर दो जो ख़राब है, ऐसा कुछ है। और हमारे वहाँ तो ये भी हुआ, जो थर्ड शिफ्ट का जो दे रहे थे, आई थिंक उन्हें बिठा दिया था, और फिर बीच में सबके जो सिस्टम्स है वो बंद पड़ गए, और फिर उन्हें कहा अभी आप जाओ, और फिर उन्हें बाहर भेज दिया, फिर उन्हें बुलाया। पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे ये चीटिंग भी तो हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश सेक्शन वहाँ पर खुला हो और किसी ने देख लिया क्वेश्चंस, तो पता नहीं ये कैसा मैनेजमेंट है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और जब इस तरीके का वहाँ पर हुआ, मेरे को तो एग्ज़ाम देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मतलब मन तो ये कर रहा था कि ये लोग कैंसिल ही कर दे, जब इतनी प्रॉब्लम आ रही है पीछे से तो कैंसिल ही कर दो ना। ऐसे में तो यार लीक होने का डर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लास्ट टाइम एक बार कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था कहीं किसी सेंटर में, तो वहाँ पर कैंसिल हो गया था। तो पता नहीं क्या था ये सब। तो मैं अब आपको अपने अटेम्प्ट बताती हूँ। बहुत ही मतलब एक होता है ना जब आप पेपर देने जाओ, इस तरीके की चीज़ें वहाँ हो, दिमाग वैसे ही डगमगा जाता है, बट चलो फिर भी मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। तो इंग्लिश में मैंने वहाँ पर किए 25 अटेम्प्ट, रीजनिंग में मैंने किए 24। मेरी ना एक पज़ल थी, आप लोगों को पता होगा वो बॉक्स वाली, उसमें ABCD दे रखे थे और रेड ब्लू ऐसे बॉक्सेस दे रखे थे। तो लास्ट के ना सिर्फ 1.5 मिनट बचा हुआ था और मुझे लगा ये पज़ल तो होगी ही नहीं। और जब मैंने वो पज़ल करनी स्टार्ट की ना, मतलब मैं मज़े आराम आराम से कर रही थी, ये नहीं कि थोड़ा जल्दी करूँ, तो आराम आराम से कर रही थी, और वो एक ही केस में बन गई। पज़ल बना दी और ऑप्शन टिक करने रह गए, मतलब 5 नंबर मेरे हवा में गए। तो ये चीज़ मेरे को रीजनिंग में बहुत, मतलब मेरे को दुख हुआ जब मैंने सबमिट किया। ये क्या हो गया, मतलब टाइम की शॉर्टेज से, और थोड़ा सा मैंने भी निगलेक्ट किया, मतलब एज ही कैजुअली ले लिया उस चीज़ को। और मैंने क्वांट में किए 22। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, क्वांट IBPS PO प्री का वॉज टफ एज़ कम्पेयर टू दिस। वहाँ पर मैंने आई थिंक 15 किए थे, ऐसे कुछ किए थे, मुझे तो याद भी नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे, ऐसा भी नहीं था। अच्छी खासी DI थी, मतलब मैं इजी तो नहीं बोलूँगी, बट हो गई थी वो। मतलब अगर 5 क्वेश्चंस थे तो 5 में से 2 लेंथी थे, 3 शॉर्ट थे। और IBPS PO में 3-4 लॉन्ग थे और 1 शॉर्ट था, इस तरीके से था। बाकी लेवल ऑलमोस्ट सेम ही था, ईजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, इट वॉज मॉडरेट। और इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश सेक्शन की। टू बी ऑनेस्ट मुझे इंग्लिश इसकी काफ़ी अच्छी लगी, मतलब डूएबल थी, कर सकते थे आप। और रीजनिंग का बताती हूँ, रीजनिंग भी रीजनिंग मैंने ना 4 तो पज़ल दे रखी थी, 4 में से मैं 2 ही कर पाई, 2 मैंने छोड़ दी। एक वो जिसमें पोस्ट दी रहती है, और एक वो रेड बॉक्स वाली, मैंने आपको बताया वो हो गई थी, बट कर ही नहीं पाई मैं, तो एक तरीके से वो छूटना ही हो गया। तो 2 रह गई थी, 2 मैंने कर ली थी। और एक मेरा मिसलीनियस छूट गया, जिसमें वो जो वर्ड दिया रहता है उसकी सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड ऐसे करके एक से वो बनाओ, मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, वो वाला मेरा रह गया।
अदरवाइज़ रीजनिंग में मेरे अच्छे अटैम्प्ट होते, 5 वो हो जाते तो ये मेरे हो जाते फिर 29। तो अभी मैं टोटल अटैम्प्ट की बात करूँ तो मेरे टोटल अटैम्प्ट हैं 71। मेरी शिफ्ट में किसी किसी ने 80s में किए हैं, किसी ने 50s में किया है, किसी ने 60s में किया है। अब वो तो पता नहीं किसी की स्पीड पे डिपेंड करता है, कोई कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहा है, इन सब चीज़ों इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इसकी कट ऑफ आई गेस 60s में ही जाएगी, क्योंकि इतना टफ नहीं था। तो देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। और ये था, और मैंने ना रात को आकर ही ये एनालिसिस दे देना था, क्योंकि मैंने ये अंदाज़ा लगाया था मैं 8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि 5:30 अगर पेपर ख़त्म होता है तो मैं आप लोगों को अपना एनालिसिस दे दूंगी। बट मेरे को इतना लेट हो गया, 10:30 बजे मैं घर आ रही हूँ, तो वही खाया और मैं सीधे सो गई। तो मैंने कहा अब सुबह, अभी मैं जल्दी जल्दी उठी, मैंने कहा सबसे पहले मैं एक एनालिसिस वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि फिर पूछेंगे कैसा गया क्या गया, तो एक वीडियो के मीडियम से सबको बताना इट्स ईजी। और मैं आपको बताती हूँ, देखो मैंने ना अपने अटैम्प्ट ऐसे लिखे हुए थे रात को, अभी दिख भी नहीं रहे होंगे वो, एक यहाँ पे लिखा हुआ और एक ये यहाँ पर लिखा हुआ, तो ताकि मैं भूलूँ ना। और ये तो खैर वो इंक लग गई थी वहाँ की। तो ये था मेरा SBI PO प्री का एनालिसिस। और अब 5 को मेरा वो है IBPS PO का मेंस, तो मैं उसका भी एनालिसिस दूंगी और फिर बताऊंगी आप लोगों को कैसा गया। ठीक है, तो अपने अपने शिफ्ट और अपने अपने अटैम्प्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि थोड़ा अंदाज़ा लगे कि हाँ बच्चों ने कितना अटैम्प्ट किया है। तो उस बेसिस पे देखेंगे कट ऑफ का क्या सीन रहता है, मतलब एक रफ आइडिया तो हो ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे IBPS PO का पता था अबव 55 रहेगी और बिलो 60 रहेगी। बट मैं कट ऑफ का ना कभी भी किसी को बताती नहीं हूँ कि मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन होता है। तो ऐसे में आप मतलब वो एक मतलब नहीं फॉल्स कुछ भी कह लो आप, इस तरीके से मैं वो चीज़ शेयर नहीं करती, बट कहीं ना कहीं माइंड में मैं रखती हूँ कि अगर इतने सारे बच्चे ऐसा ऐसा अटैम्प्ट कर रहे हैं तो मे बी कट ऑफ इतना जाए। तो आप सभी लोग अपना अटैम्प्ट विद योर शिफ्ट मुझे बताना, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।